इंडिया के हर घर में एक ही सपना दिया जाता है, पढ़ो लिखो अच्छे नंबर लाओ और अच्छी नौकरी मिलेगी। क्या आपको पता है कि ये सपना किसने बनाया, जिसके पीछे आज हम सब भाग रहे हैं, वो भी बिना सोच समझ के। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं बताएगा, बल्कि ऐसी सच्चाई बताएगा जिसको सिस्टम नहीं चाहता कि कोई आपको बताए। वेलकम टू द एजुकेशन ट्रैप। इंडिया में बच्चा पैदा होते ही एक रेस शुरू हो जाता है, स्कूल, ट्यूशन, कॉलेज और बाद में नौकरी। और इंडिया में सबसे बड़ा मंत्र है, बस पढ़ लो, लाइफ सेट। पर यह फॉर्मूला 1980 के समय अच्छा था, आज के ज़माने में नहीं। बल्कि क्योंकि उस टाइम पे लोग बहुत कम हुआ करते थे, पर लोगों का आज कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। आज डिग्री वाले लाखों, जॉब सिर्फ 1000, फिर भी वो सिस्टम वही है, पुराना घिसा पीटा। एजुकेशन ट्रैप सिर्फ एक सिंपल स्टेप से शुरू होता है कि मार्क्स के बिना कुछ नहीं, बल्कि मार्क्स सिर्फ एक नंबर है, आपके टैलेंट को जस्टिफाई नहीं करते। क्या अगर विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर को उनके पापा ने पढ़ाया होता तो आज वो जहाँ पर है वहाँ पे हो पाते? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आज की कोचिंग इंडस्ट्री 60,000 करोड़ से ऊपर की है, पर कमा कौन रहा है? स्टूडेंट्स नहीं, बल्कि कोचिंग वाले। ट्रैप का दूसरा स्टेप, कंपटीशन। आपको लगता है कि कंपटीशन नेचुरल है, पर असल में कंपटीशन सिस्टम बनाता है ताकि आप रुक कर सोच ना पाओ। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम आज एक इंडस्ट्री बन गया है, जहाँ पर सपने बेचे जाते हैं, वो भी EMI पर। हर कोचिंग इंडस्ट्री की एक ही लाइन होती है कि टॉप रैंक यहीं से आएगी, बल्कि रैंक सिर्फ एक होती है और स्टूडेंट लाखों। पर फिर भी हम भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने सिखाया कि पढ़ लो वरना कुछ नहीं बन पाओगे। सिस्टम को भी बताए फेल स्टूडेंट फिर से इस ट्रैप में आएगा, क्योंकि वो फिर से एडमिशन लेगा और फिर से पैसे भरेगा और फिर से उसी साइकिल में घूमता रहेगा। इंडिया में हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा ग्रेजुएट निकलते हैं, पर सबको जॉब मिलती है? बिल्कुल नहीं। इंडिया में डिग्री एक लॉटरी का टिकट बन चुकी है, जिसमें हर कोई जीतना चाहता है, पर जीतता कोई कोई है। कंपनी को स्किल चाहिए, पर स्टूडेंट के पास सिर्फ सिलेबस है। कंपनी को एक्सपीरियंस चाहिए, पर स्टूडेंट के पास सिर्फ सर्टिफिकेट है। सिस्टम सिर्फ आपसे एक काम करवाता है, रट्टा मारो रट्टा मारो। फिर सिस्टम बोलता है कि तुम सक्सेस नहीं हुए, तुम्हारी गलती, बल्कि असली में गलती उस सिस्टम की। सबसे बड़ा ट्रैप, दिमाग का ट्रैप। स्टूडेंट फेल नहीं होता, और स्टूडेंट को इसी करके फेल महसूस कराया जाता है। एक एग्जाम का रिजल्ट और उसकी वैल्यू डिसाइड कर देते हैं। पड़ोसी का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर। पड़ोस का बच्चा IIT में है और तुम क्या कर रहे हो? सिस्टम आज के स्टूडेंट को डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस दे रहा है, लेकिन इसकी बात कोई नहीं करता। और ये ट्रैप जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता रहता है। सिस्टम आपसे सिर्फ एक बात छुपा के रखता है कि आपके पास दूसरा रास्ता नहीं है। बिना ट्रेडिशनल डिग्री के भी लोग करोड़ों कमा रहे हैं, पर सिस्टम ये नॉलेज कभी नहीं देता, क्योंकि तुम फ्रीडम कमा लोगे तो ये इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। ये ट्रैप आपको डिपेंडेंट बनाता है, ताकि आप सोच सको बस ये डिग्री मिल जाए तो लाइफ सेट है, बल्कि ये डिग्री सिर्फ पेपर का टुकड़ा है। आपका माइंडसेट, आपकी स्किल, आपकी डायरेक्शन, ये आपका फ्यूचर डिसाइड करती है। यह ट्रैप एक जुए के जाल जैसा है। आप रोटी खींचने जाओगे तो आप उसी ट्रैप में बंद हो जाओगे। लेकिन इस ट्रैप से निकलने का रास्ता क्या है? चलो बताता हूँ। इस ट्रैप से निकलने के 4 तरीके हैं। पहला तरीका है स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, डिजिटल मार्केटिंग, AI टूल, फाइनेंशियल नॉलेज, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, सेल्स। इसके सिवा भी बहुत रास्ते हैं आपके पास इस एजुकेशन ट्रैप से निकलने के। स्किल जो है आपके सिलेबस से बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। हर चीज़ नंबर के लिए मत पढ़ो, कि इसलिए पढ़ो ताकि आप उसको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर सको। तीसरा स्टेप है प्रूफ ऑफ वर्क, प्रोजेक्ट बनाओ। कंपनी को आपके डिग्री से मतलब नहीं, कंपनी को आपके काम से मतलब है। कंपनी को काबिल लोग चाहिए, बल्कि डिग्री वाले नहीं। चौथा स्टेप है मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। आप साइड हसल शुरू कर सकते हो, पैसिव इनकम शुरू कर सकते हो, और इस पार्ट टाइम वर्क से धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम टूट जाएगा। इंडिया में एजुकेशन ट्रैप तब तक नहीं टूटेगा जब तक हम अपने दिमाग का ट्रैप नहीं तोड़ेंगे। ट्रैप से निकलना एक डिसीजन से शुरू होता है, और वो डिसीजन आज ही लेना होगा। अगर आप जागे तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन कभी नहीं फंसेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। जय